नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर करियर, कमाई और खर्चों की आपाधापी में रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर आप 30 की उम्र में ही रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर दें तो आप 50 की उम्र से पहले ही कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ काम छोड़ देना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जहां पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के पीछे भागें। तो इसकी शुरुआत जितनी जल्दी की जाए उतनी ही बेहतर है। इसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हाँ, जब हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लान एट 30, यानी जब 30 की उम्र में अगर हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, और रिटायरमेंट ये नहीं सिर्फ आपको काम से मुक्ति मिल रही है, बल्कि कैसे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए। और उससे पहले आखिर देखिए, खासतौर से अगर बात की जाए किस तरीके से हम रिटायरमेंट की प्लानिंग अपनी कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो खासतौर से रिटायरमेंट की प्लानिंग को लेकर एक स्ट्रेटेजी जो है वो हम बना लेते हैं, और इस दौरान जितना अधिक समय है उतना अधिक हमें ज़ाहिर तौर पर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये कई खास बातें ऐसी हैं जिस वजह से जब हम रिटायरमेंट प्लान एट 30 की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन और इस दौरान हमें और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे। बताएंगे आपको किस तरीके से 30 की उम्र में आखिर क्यों रिटायरमेंट प्लान करना बेहतर रहता है, इसकी क्या खास वजह हैं, और आखिर क्यों जब हम कहते हैं कि ना सिर्फ 25 बल्कि 30 तक भी अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो जब आप 60 वर्ष के होंगे, 60 की उम्र होगी आपकी या उससे ज़्यादा की भी होगी, तो कैसे उस उम्र में भी आप आत्मनिर्भर रह सकते हैं। इस दौरान किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, ये बातें आपको हम बताएंगे, कैसे वो महत्वपूर्ण बातें हैं जब हम रिटायरमेंट प्लान की बात करते हैं। आइए उन बातों पर नज़र डाल लेते हैं, कौन सी वो खास बातें हैं कि किस तरीके से जो खासतौर से रिटायरमेंट की बातें हैं हमारी, उन पर हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जब हम देखते हैं कि किस तरीके से लगातार हम प्लानिंग करते हैं और एक रणनीति बनाकर चलते हैं, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अब से 30 से 35 साल बाद जब हम देखते हैं महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमें कहीं ना कहीं भविष्य के लिए जो योजनाएं हैं वो बनानी होंगी। और ख़ासतौर से अगर हम हर महीने 2000 रुपये की भी शुरुआत करते हैं, बचत करते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर हर साल 10% जो है हम उसमें बढ़ाते रह सकते हैं। और 30 साल में अगर आंकड़ा देखें तो 40 लाख के निवेश से आप करीब 2.5 करोड़ तक का अपना एक फंड जो है वो बना सकते हैं। और 60 की उम्र के बाद आपको SWP यानी SIP नहीं, SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की जो रणनीति है वो अपनानी चाहिए, जिसके बाद आप आरामदायक और तनावमुक्त जीवन के लिए जो ज़रूरी आर्थिक योजना है वो बना सकते हैं। तो तमाम ये जो मुख्य बातें हैं इनका ख्याल आपको यहाँ पर रखना चाहिए। किस तरीके से लगातार ये वो खास बातें जिसके ज़रिए जब आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, और इस दौरान आपको और कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। किस तरीके से जब आप बात करते हैं कि 30 की उम्र में आपको यहाँ पर रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, इस पर जानेंगे। धीरेन्द्र कुमार जी हैं, वैल्यू रिसर्च के CEO, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मनी मंत्र में। धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं कि आजकल जो करीब 25 से 30 की उम्र के लोग भी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर काफ़ी जागरूक नज़र आते हैं, और ऐसे में अगर हम बात करते हैं, ना सिर्फ हम बचत की एक आदत हमें डल जाती है, निवेश लगातार करते हैं, लेकिन ऐसे में रिटायरमेंट प्लान की अगर बात की जाए वो कितना अहम हो जाता है। रिटायरमेंट प्लान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हमारे काम का स्वरूप पूरी तरह से बदल रहा है। जी। आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका कारोबार है, उसमें जो बदलाव का दर है, उसमें उस तरह का परमानेंसी नहीं है जो पहले एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते थे। आप पढ़ाई करते थे, नौकरी मिलती थी और उसके बाद लगता था कि आपके रिटायरमेंट तक आप निश्चिंतता से काम करते रहेंगे। ये अनिश्चितता लोगों को काफ़ी पहले सेंसिटाइज़ कर रहा है कि आपको अपने रिटायरमेंट की तैयारी करनी होगी। जी। दूसरा, जो महँगाई जिस रफ़्तार से बढ़ रहा है। तीसरा, जो कि लोगों को जिस बारे में चिंतित होना चाहिए और जिसके बारे में लोग अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं है, कि हम ज़्यादा दिन ज़िंदा रहने वाले हैं। अगर आप पहले रिटायर करते थे 60 साल पे और आपकी आयु अगर 75 साल थी, जी। और अगर आप 90 साल तक बचते हैं, तो आपके आमदनी के स्रोत के बिना
आपको 15 साल के बजाय 30 साल रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। हम्म। और ये एक बहुत ही चिंता वाली बात है, और खासकर शहरों में। और चौथा चीज जो कि एक सामाजिक स्थिति है कि जी। जॉइंट फैमिली के कम खत्म होने से या कम होने से अ, लोगों को अपनी चिंता खुद करनी पड़ेगी। हम्म। तो इन सब चीज की वजह से, और लोगों को आज़ादी भी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की लोगों को आदत पड़ी है, और वो जी। चाहेंगे कि जिंदगी भर आपके जीवित रहते तक आपके आपके पास साधन की कमी नहीं हो, और उसका बंदोबस्त आपके काम करने की आयु में ही हो जाए। जी। तो इस वजह से लोग इसके बारे में पहले जल्दी तैयारी शुरू करें। बहुत लोग करना शुरू कर चुके हैं, और बहुत सारे विकल्प हैं, और ये जो विकल्पों का जो चयन है, और जितना इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, इसके बारे में जागरूकता की ज़रूरत है। और यहाँ पे बहुत सारे नए विकल्प आ गए हैं, और जिसमें बड़ी सावधानी से, और इसके अलावा बहुत कुछ शोर भी है। जी। और उस तरह के डिस्ट्रैक्शन से, जो नॉइज़ है, जो शोर है, उससे बचना। क्योंकि लोगों को अभी भी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि आप कहीं कुछ ऐसा करके रातों रात अमीर बन सकते हैं, और सब चीज़ ठीक-ठाक हो जाएगा। जी। उस चक्कर में पड़े बिना आपको एक अपना प्लान बनाना चाहिए, जिसमें अधिकतर चीज़ें आपके हाथ में हों, हम्म। और आप उस प्लान को समझें, और लेकिन उस प्लान धीरेन्द्र पे जी, जो कायम रह विकल्प पाने की के आप लिए बात आपके कर पास रहे हैं, कॉन्फिडेंस रहे। क्योंकि अभी तक हम देखते थे या तो कहीं ना कहीं सुरक्षित विकल्प जो हैं उस और ज़्यादा जो लोग हैं उनका रुख रहता है, या इसके साथ साथ टैक्स सेविंग की जब हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ ही। इन दोनों के साथ क्या कुछ और नए विकल्प आज जो युवा हैं उनके पास आपको नजर आते हैं? एक तो जो म्यूचुअल फंड का विस्तार है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी। और जो दिख रहा है, अभी जो रुख दिख रहा है कि पिछले 4-5 साल में 3-4 करोड़ नए म्यूचुअल फंड, कम से कम 2 ढाई करोड़ नए निवेशक म्यूचुअल फंड में आए हैं। और जिस तरह से जितना आसान हो गया है लोगों के लिए निवेश करना, जी। ये एक बहुत ही प्रभावशाली चीज़ है। लेकिन ये एक बहुत ही नुकसानदायक भी है। जितनी आसानी से आप लगा पाते हैं, उतनी ही आसानी से आप निकाल हम्म। भी पाते हैं। तो उस अपने प्लान पे बने रह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी एक जोखिम जो है अ, वो लगातार बना रहता है। नहीं, जोखिम तो बना रहता है, लेकिन अ, जो म्यूचुअल फंड में, और खासकर इक्विटी फंड में जब आप पैसा लगाते हैं, तो कम समय में पैसा लगाने से ये बहुत ही जोखिम भरा है। अगर जैसे आप अपना समय बनाते हैं, समय बढ़ाते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो ये जोखिम खत्म हो जाता है। किसी भी 5 साल की अवधि में आप देखेंगे कि लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये फिक्स्ड इनकम को आसानी से बीट कर पाता है, बुरे से बुरे समय में भी। जी। और इस चीज़ का एप्रिसिएशन लोगों को हो ही नहीं पाता है। लोग इसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप लगाते ही कम समय के लिए हैं, और कभी आपको फ़ायदा होता है, कभी आपको नुकसान होता है। अगर नुकसान होता है, तो आप फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो और ये इस जानकारी के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ, ये एक्सपेक्टेशन का मिसमैच है, और जिस वजह से लोगों का रुख अभी भी फिक्स्ड इनकम की तरफ रहता है। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड आज भी भारत का सबसे बड़ा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या लंबे समय के लिए निश्चित आमदनी वाला स्कीम है। जी। और जिस तरह से टैक्स का जो रोल कम हुआ है, नए टैक्स रिजीम में शुरुआत में आप 5-10 साल बिना किसी टैक्स की चिंता किए बगैर हम्म। आपको अपना निवेश शुरू कर देना चाहिए। और पहले जो होता था कि टैक्स के महीने में, जी। लास्ट क्वार्टर में, आपका अकाउंटेंट आपका पैसा काट लेगा तनख्वाह में से, अगर आप टैक्स के लिए निवेश का सबूत नहीं देते हैं तो। हम्म। वो अब खत्म हो गया है। आपको पहले 5-10 साल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक आपको आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। तो अब आपको चिंता अपने निवेश के, अपने रिटायरमेंट के, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की चिंता खुद करनी होगी। जी। तो एक कहीं न कहीं चिंता मुक्त जब हम हो जाते हैं, और ऐसे में सबसे पहले, क्योंकि ये तो वो विकल्प हैं जिन पर हमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा और जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। जब हम सुरक्षित विकल्प की बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें अभी भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आपको जो फिक्स्ड डिपॉज़िट है धीरेन्द्र जी, वो नज़र आता है? जी हाँ, फिक्स्ड डिपॉज़िट, रिकरिंग डिपॉज़िट, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अभी भी बहुत पॉपुलर है, हुँ। और लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि ये बुरा नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं करने से बेहतर है कि आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप समझदारी जी। से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपने रिटायरमेंट के लिए एनपीएस का अकाउंट खोलना चाहिए। हुँ। और एनपीएस का अकाउंट ही नहीं खोलना चाहिए, उसमें चिंता करना चाहिए कि 75% आपका जो टियर 1 का जो कंट्रीब्यूशन है, जी। वो इक्विटी हो। और उसमें इक्विटी प्लान का आप चुनाव कीजिए, और उसमें अधिक अधिक से अधिक इक्विटी में लगाइए शुरुआती साल में। जी। एनपीएस का एक खास फायदा ये है
कि इसमें मुझे उम्मीद है कि आपके रिटायरमेंट के लिए अगर आप 15-20 साल करते हैं तो पीपीएफ से, फिक्स जी डिपॉजिट से, बिल्कुल रिकरिंग धीरेन्द्र जी, और डिपॉजिट भी जो इसके फायदे हैं आपसे आके हम उनकी जानकारी जी। लेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जिसमें लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आप 30 की उम्र में जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़े हुए हैं जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको जो रणनीति है वो बनानी चाहिए। धीरेन्द्र जी, यहाँ पर और जानकारी जो है आपसे मैं लेना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि NPS की बात की जाए, PPF की बात की जाए, ये कई ऐसे विकल्प हमारे पास हैं, लेकिन जब शुरुआती तौर पर हम करते हैं तो जैसा शुरुआत में भी आपने बताया कि म्यूचुअल फंड की बात करें या SIP की बात की जाए, कहीं ना कहीं युवा ये सोचते हैं या जो शुरुआत करने जा रहे हैं 30 की उम्र में बचत को लेकर, निवेश को लेकर, कि हमें कितने की SIP की जो शुरुआत है वो करनी चाहिए और उसका असर कितने समय बाद हमें नजर आएगा। 30 साल तक हम निवेश कर रहे हैं, 40 साल तक निवेश कर रहे हैं, तो कितना फंड हमारा तैयार हो सकता है? आप इसको इस नजरिए से देखिए कि आपको अगर अपने रिटायरमेंट की तैयारी करनी है तो आपका जो रिटायरमेंट के समय सालाना आपकी ज़रूरत होगी, आमदनी नहीं। आपको हर महीने कितना चाहिए होता है और साल भर आपको आपके खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए, सालाना ज़रूरत का 25 गुना पैसा आपके पास होना चाहिए। और उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए ये तो हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि 2-3 प्रिंसिपल जो कि लोगों को इसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए और इसके बारे में आपको एक्शन लेना चाहिए। वो ये है कि आप जब रिटायरमेंट के लिए निवेश करना शुरू करें तो उसमें उस पैसे में हाथ ना लगाएं। क्योंकि अभी समस्या ये नहीं है कि लोग निवेश नहीं करते हैं, समस्या ये है कि लोग निवेश करते हैं और तुरंत पैसा निकाल लेते हैं, अगले गिरावट पे पैसा अपना लगाना बंद कर देते हैं और हल्की फुल्की जरूरत के लिए अपना पैसा निकाल लेते हैं, जिससे उनकी पूंजी टूट जाती है जी। तो जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है, और वहां पे मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा कारगर NPS का Tier 1 है, क्योंकि वहां पे जो पाबंदी है, लोग बोलते हैं कि ये इसकी खामी है, मुझे लगता है कि ये इसकी खूबी है कि लोग पैसा लगाते हैं और आपके निकालने पे रोक है, और रोक की वजह से ये पैसा आपके लिए अनिवार्य तरीके से बढ़ता रहता है और वहां पे आज संभव हो गया है। NPS की खूबी यह है कि वहां पे खर्चा बहुत कम है, 75% अधिकतम पैसा उसमें इक्विटी में लग सकता है और रिटायरमेंट के लिए आपको वहां शुरुआत करनी चाहिए और अधिक से अधिक करना चाहिए।
कितने की ज़रूरत होगी ये निर्भर करता है कि आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है जी। और आप कितने दिन जीवित रहेंगे। क्योंकि अगर आप 50 साल में रिटायर कर की उम्र में रिटायर करते हैं और आप 90 साल तक जीवित रहते हैं या 80 साल होते हैं तो आपको भारी इंतज़ाम करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके बारे में लगातार सतर्क रहें और डिसिप्लिन तरीके से रिटायरमेंट के पैसे को ना छुएँ। जी, बिल्कुल। तो ये एक कहीं न कहीं रणनीति जो है वो बना के रखनी होगी जब हम 30 की उम्र से शुरुआत करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। और इसके साथ-साथ खासतौर से धीरेन्द्र जी अक्सर ये देखा गया है कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक कन्फ्यूज़न जो है वो भी लोगों को हो जाता है, जिस तरीके से आपने बताया टियर 1 की बात की जाए, 2 की बात की जाए उसको लेकर भी। लेकिन एक खास रणनीति जो कि कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि आपके जो खर्चे हैं उनके अनुसार आपको ये योजना बनानी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह के आपके खर्चे हैं और उसके साथ-साथ महंगाई को ध्यान में रखते हुए क्या औसतन हम ये मानते हैं करीब 30 वर्ष बाद जो महंगाई है या खर्चे हैं उनको तिगुना बढ़ाकर उस हिसाब से हम योजना बनाएं? मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का जो इन्फ्लेशन रेट है, एक तो सरकारी इन्फ्लेशन रेट के बारे में हम सुनते रहते हैं कि महंगाई जी। दर काफ़ी कम हो गई है। लेकिन हमारे लाइफ़स्टाइल का भी एक इन्फ्लेशन है। बच्चों के पढ़ाई का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है। मेरी पढ़ाई जिस खर्चे पे हुई थी, जी। आज के दिन पढ़ाई का खर्चे का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। तो मुझे लगता है कि आपका जो मासिक खर्च है, जी। उसको 12 से गुना कीजिए और उसको 6-7% की महंगाई दर से उसको कंपाउंड कीजिए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आज के दिन अगर आप 1 लाख रुपया मैं केवल ये इलस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी मासिक ज़रूरत अगर 1 लाख रुपए है, जी। तो आज के दिन आपके पास 4 करोड़ रुपया इकट्ठा होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। अगर आपका रिटायरमेंट 20 साल दूर है, तो आप इस 1 लाख रुपए को 6-7% सालाना से बढ़ा दीजिए। जी। लेकिन खास तौर से जो धीरेन्द्र जी औसतन जब हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एसआईपी में हम देखते हैं कि वहाँ पे हम जब हर साल करीब थोड़ा-सा जो राशि है उसको बढ़ा लेते हैं, तो क्या उसी तरीके से जो आप बता रहे हैं कि हमें हर साल कुछ ना कुछ इजाफा इसमें करना चाहिए, लेकिन क्या एक औसतन राशि आमतौर पर रखें और उसको कितनी सैलरी के साथ जोड़ के हम देख सकते हैं? अगर किसी की आय 30,000 रुपये महीना है, तो कितना औसतन एक राशि जो है हमें सालाना उसमें हम इजाफा कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर आप इसको 10% से आपकी आमदनी का 10 से 15% अगर आप बचाते हैं और उसको इक्विटी में लगाते हैं और शुरुआत के 10 साल आप उसको छेड़ते नहीं हैं जी। और हर साल अगर जिस भी दर से आपकी आमदनी बढ़ती है, 5-7%, 10% अगर बढ़ती है, तो आप अपने आमदनी के बढ़ने के दर से अपने एसआईपी को आप बढ़ाएँ। जी। अगर आप ये बढ़ाते रहते हैं और इस प्लान पे अगर आप कायम रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका रिटायरमेंट प्लान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 1-2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि रिटायरमेंट प्लान के पहले आपको कुछ फाउंडेशनल चीज़ तैयार कर लेनी चाहिए। आपका इमरजेंसी फंड हैंडी हो, क्योंकि जैसे अगर आपको कभी कोई अगर अचानक 50,000 रुपए की ज़रूरत पड़ गई और आप अपने उस निवेश में हाथ डाल देते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा पैसा हो कि अगर कुछ इमरजेंसी हो तो आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छेड़ना ना पड़े। जी। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, क्योंकि एक बार मुझे लगता है कि आज जो हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है और जिस तरह से ये इवॉल्व हुआ है, जी। अच्छे से अच्छा आदमी भी गरीबी मतलब एक हॉस्पिटलाइजेशन से आप गरीब हो जाएँगे और आपको कई साल के भविष्य की आमदनी भी आज ही खर्च करनी पड़ेगी और वो अनिवार्य है, वो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। जी। इसलिए अगर आप एक इमरजेंसी फंड और एक हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप ले लें, जी। तो आपको इस प्लान पे कायम रहने में बड़ी मदद बिल्कुल अच्छी खासी मदद उसमें मिल सकती है और अब तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो टैक्स फ्री भी हो चुकी है, तो वहाँ भी जो बचत है वो ज़ाहिर तौर पर वहाँ पे भी लोगों को मिल सकेगी। वो थोड़े सस्ते फिलहाल होने धीरेन्द्र जी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। तो जाना आपने किस तरीके से 30 की उम्र से ही अगर आप चाहें तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए आपका जो फंड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा लाभ आपको मिल सकेगा। फिलहाल मनी मंत्र में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मनी मंत्रा के प्रायोजक थे